एक और ज़बरदस्त मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफ़गानिस्तान के मुद्दे में। और ये क्रिकेट वर्ल्ड कप का मुझे लगता है कि सबसे क्लोज़ मुकाबला ये गया था और दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो मैच था ये, क्योंकि यहाँ से जो जीतता वो लगभग जो है वो देखिए अफ़गानिस्तान के क्वालिफाइंग जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाते और ऑस्ट्रेलिया वहाँ से क्वालिफाई हो जाता। तो निश्चित तौर पर वही हुआ, पहले टॉस जीत करके अफ़गानिस्तान जो है वो बैटिंग करने उतरा और फिर ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने और लगभग 300 के आसपास स्कोर खड़ा किया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ही मुझे लग रहा था कि अनचेजेबल है और ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्लास वन और वर्ल्ड क्लास जो है स्पिन बॉलिंग जो है अफ़गानिस्तान के पास है। मुजीबुर रहमान है, राशिद है और नबी है, तो बहुत सारे बॉलर थे। नवीन बहुत अच्छी फॉर्म में था, तो हर एक बॉलर जो है वो ज़बरदस्त फॉर्म में था। लेकिन उसके बाद जैसे ही ओपनर जो है ऑस्ट्रेलिया के उतरे 200 जो है 91 रन का लक्ष्य का पीछा करने के लिए, तो निश्चित तौर पर शुरुआत जो है अच्छी नहीं रही। ज़बरदस्त बॉलिंग में जो है उन्होंने पसाया है अफ़गानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को और निश्चित तौर पर टेस्ट किया पूरी तरह से और ऊपर की विकेटें भी जो है जल्दी निकाली। लेकिन भाई मैं तो जो है वो मानता हूँ कि एक्सपीरियंस की जो कमी थी वो साफ झलक रही थी अफ़गानिस्तान में। अब देखिए ऊपर की विकेटें निकाल के और फिर जो है एक तरफ जो है वो उसका कमिंस खड़ा हो गया है और दूसरी तरफ जो है मैक्सवेल हो गया है। अब मैक्सवेल को यार आप ओवर पिच करे जा रहे हो या बिल्कुल शॉट दे रहे हो उसके लिए, और देखिए अंत में जब चोटिल हो गया वो झुक नहीं पा रहा है यार, आप उसको जो बिल्कुल बैट के ऊपर बॉल दे रहे हो फिर फेंक रहा है वो बार। थोड़ा वाइड लाइन करिए, स्लो करिए, और जान उसको उतनी लगानी नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो जो है पेस उसको मिल रही है, पेस का फ़ायदा उठा करके वो बॉल बार बार फेंक रहा है और अकेले दम पर जो है देखिए ऐसी पारी नहीं देखी भाई। जो चेज करते हुए 200 रन का जो उसने पहाड़ जैसा वो स्कोर मारा है मैक्सवेल ने, तो ऐसा कभी हुआ नहीं था लेकिन हो गया है और ज़बरदस्त ये बैटिंग रही। और यहाँ से मुजीबुर रहमान की जो उनका क्रिटिसिज्म है वो हो गया यहाँ से, क्योंकि मैक्सवेल का जब कैच छोड़ा था तो मुझे लगता है 30 रन के आसपास मैक्सवेल खेल रहे थे, तो उसके बाद जो इसने लपेटा है ना भाई, अब 3 कैचेस इसके ड्रॉप करोगे यार तो फिर आप ये सोचोगे कि फिर आप जीतोगे, तो ऐसा बिल्कुल होगा नहीं। और फिर जब वो कैच छूटने के बाद फिर जो मैक्सवेल ने जो इनके जो तोते उड़ाए हैं ना, वो स्वप्न में भी याद करेंगे। सालों कैच तो कम से कम पकड़ लो हाथ में, है कैच छोड़ोगे तो जीतोगे कैसे है। आपने अफगानिस्तान को लपेट देना था, आपने इजी से लपेट देना था, आपने ऑस्ट्रेलिया को भी लपेट दिया था, लेकिन मिसफील्ड करोगे तो कौन आउट होगा भाई, कैच हाथ से ड्रॉप करोगे तो कौन आउट होगा। मुजीबुर रहमान बिल्कुल सामने खड़ा है, वो स्वीप खेल रहा है, बिल्कुल फाइन लेग पर जो है वो जो है कैच जा रही है, बिल्कुल हाथ से वो ड्रॉप कर रहा है कैच। फिर आप सोचोगे कि आप जीतोगे, तो ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आपको फील्ड में सुधार करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सीखना होगा। अब मैक्सवेल झुक नहीं पा रहा था, उसके लिए जो है आप बॉलिंग जो है उससे थोड़ा दूर रखिए, और ओवर पिच भी आपने करनी है तो थोड़ी यर्क डालिए उसके बिल्कुल पाँव में डालिए, क्योंकि वो ज़्यादा झुक नहीं पा रहा है और बिल्कुल अपने शरीर की तरफ तो झुक नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका हैमस्ट्रिंग खींचा हुआ है। यार फ़ायदा उठाना चाहिए आपको, हैं किस प्रकार से आप जो है बिल्कुल आप तीसरे स्टंप पे बॉलिंग कर रहे हैं, ओवर पिच बॉल है, थोड़ा लगाना है उसने, वो बाहर चली गई बॉल उधर। कितने छक्के खाए हो यार, कुछ बेशर्मी की हदें सारी पार हो गई यार, इतने छक्के खाए, इतने छक्के खाए, वो भी एक टांग पे खड़े होकर के। मैक्सवेल ने आपको जो है वो ठीक ठाक धोया है, बुरी बुरी तरह से मारा है लेटा लेटा करके मारा है, रगड़ रगड़ करके मारा है आपको। कोई इस प्रकार की यार हद होती है कुछ भी। घायल प्लेयर ने अकेले मैच लेकर के गया है भाई, उस 200 से ऊपर की साझेदारी में कमिंस के सिर्फ 11 रन है। आप यकीन कर सकते हैं कि 200 से ऊपर रन की जो है पार्टनरशिप लगी है और किसी एक प्लेयर के उसमें रन हो 11, तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार की धुनाई जो है वो मैक्सवेल ने की है आपकी। तो देखिए आप लड़े अच्छे, बहुत अच्छा आपने खेला है, पूरा का पूरा टूर्नामेंट आपने अच्छा खेला है, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इससे बचना पड़ेगा। और बोला भी जाता है कि कैच विन जो है वो मैच नहीं,
क्या कहते हैं उसको कि कैच पकड़ोगे तो मैच जीत जाओगे, इस प्रकार से उसको कहते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से सीखना होगा थोड़ा सा, क्योंकि टूर्नामेंट बड़ा है और यहाँ से अफगानिस्तान की टीम को भी आगे जाना है, ऊपर आना है। तो निश्चित तौर पर जो है यहाँ से ये छोटी गलतियाँ नहीं करनी होगी, कैच को पकड़ना होगा, फील्ड सुधारना होगा। और बॉलिंग तो भाई ज़बरदस्त बॉलिंग है, और स्पिनिंग ट्रैक भी था ये। और ऑस्ट्रेलिया का उतना बॉल स्पिन नहीं हुआ जितना जो है वो अफगानिस्तान का हुआ है। और स्विंग, ज़बरदस्त स्विंग भाई, मैं तो हैरान हो गया जब जिस प्रकार से वो विकेट गिरा था उसका ट्रेविस हेड का। तो ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त बॉलिंग उन्होंने की और दिखाया आज कि नहीं अफगानिस्तान में भी दम है। और वर्ल्ड चैंपियन को उन्होंने बाहर किया है। श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है, वर्ल्ड कप जीत चुका है, पाकिस्तान जीत चुका है, सारे वर्ल्ड चैंपियन, इंग्लैंड को बुरी तरह धो दिया है। तो इस प्रकार से बुरी तरह लपेटा है भाई, बुरी तरह लपेटा है। और ये भी इनके हाथ का मैच था। ये वैसे इन्होंने जो है वो दे दिया है कि लो भाई ऑस्ट्रेलिया वालों ले जाओ, तुम भी बोलेंगे कि हम बड़ी टीम हैं और छोटी टीम ने हरा दिया, इसलिए तुम्हारी हम इज्जत रखते हैं, ले जाओ मैच। इस प्रकार से ये मैच लिया गया है। और थोड़ा सा एफर्ट और लगाते, कैच पकड़ लेते यार। एक तो आपको विकेट चाहिए था मैक्सवेल का, वो आपको मिला, 3 बार मिला, लेकिन आपने जो है उसका मौका नहीं उठाया। तो फिर मैक्सवेल ने कहा कि कोई नहीं, मैं चमड़ी उधेड़ता हूँ तुम्हारी, कैसे उधेड़ी जाती है चमड़ी। और फिर मैक्सवेल ने दिखाया कि किस प्रकार से मैक्सवेल जो है अकेले दम पर जो है किस प्रकार से मैच को आगे ले जा सकता है। तो जीत गए भाई। तो अभी इंडिया जो है नंबर 1 पे है, दक्षिण अफ्रीका, और फिर अब ऑस्ट्रेलिया भी हो गया है। और अब चौथे नंबर की लड़ाई रहेगी भाई, न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान में। तो अभी शायद मुझे लगता है कि आज या कल जो है उनका भी कल तक मैच हो जाएगा, परसों तक। और फिर वहाँ से डिसाइड होगा कि इंडिया का जो सेमीफाइनल है वो किसके साथ होगा। और अभी तक तो इंडिया जो है अनबीटेबल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब नॉकआउट मुकाबले आते हैं तो वहाँ इंडिया जो है परेशानी में होता है। लेकिन अब देखते हैं नॉकआउट मुकाबले में ऐसी अनहोनी ना हो, क्योंकि देखिए अभी तक जो है एक तरफा जीतते आए, तो आगे भी जीतने चाहिए। तो नॉकआउट मुकाबले में मैंने देखा है 3-4 सालों से इंडिया स्ट्रगल कर रहा है। जब नॉकआउट मुकाबले में आता है, सेमीफाइनल में आता है, तो वहाँ पर ये प्रेशराइज हो जाता है और प्रेशर में आता है, और फिर वहाँ से इनको जो है थोड़ा सा वो दिक्कत रहती है। लेकिन इस वक्त जो फॉर्म इंडिया की लगी हुई है, इंडिया के बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, वो ज़बरदस्त फॉर्म में है। और वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि टूर्नामेंट को ये वही पकड़ लेंगे, ये पूरी तरह से टूर्नामेंट को खींच लेंगे। और बाकी देखना होगा, जिस दिन गेम अच्छा खेलेंगे उस दिन निश्चित तौर पर ये जो है मैच को जीतेंगे। और टोटल जो मैच का रिजल्ट है बिल्कुल जो है डिपेंड करता है खेल के ऊपर कि उस दिन आप कैसा खेलेंगे। तो निश्चित तौर पर इंडिया के बॉलर ज़बरदस्त फॉर्म में है, बैट्समैन भी ज़बरदस्त फॉर्म में है। सिर्फ थोड़ा सा करना होगा केएल राहुल और जो है ऊपर से शुभमन गिल को थोड़ा सा फॉर्म में आना पड़ेगा। रोहित शर्मा अपना काम बखूबी कर रहे हैं, बखिया उधेड़ देते हैं, फिर दूसरों के लिए आसान कर देते हैं। तो वैसा ही चलता रहे तो ठीक है भाई, देखते रहिए, मज़ा लेते रहिए वर्ल्ड कप का। और चैनल को भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें, और वीडियो को लाइक करते रहे। तो ठीक है भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। सर के ब्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो और सर के चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। सर के सब्सक्राइबर बढ़ाओ। सर के ब्लॉग को अच्छा प्यार